गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट फाइनेंस बजट 2024 में सैलरीड एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दैट मेरे पीछे एक बोर्ड है जहां पे मैंने स्लैब रेट्स, टैक्स रेट्स मेंशन किए हुए हैं। अब तक तो हम सबको पता चल गया होगा दैट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है सारे इंडिविजुअल्स पे, रेजिडेंट्स पे जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम अभी लोगों को समझ आना ही शुरू हुआ था कि अमेंडमेंट आ गई है फाइनेंस बजट 2024 के अकॉर्डिंग। तो चलिए आज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब रेट्स 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 लाख की इनकम पे 5%, 5 से 10 लाख की इनकम पे 20%, 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। न्यू रिजीम में फाइनेंस बजट 2024 से पहले ये स्लैब रेट्स मेंशन किए गए थे। जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब जो आप इस साल में अपनी सैलरी इनकम अर्न करेंगे उसमें अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा अर्न करते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। इसके लिए आपको जरूरी है जान लेना दैट आफ्टर अमेंडमेंट आपकी सैलरी इनकम अगर 0 से 3 लाख में है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख की इनकम पे 5% टैक्स, 7 से 10 लाख की इनकम पे 10% टैक्स, 10 से 12 लाख की इनकम पे 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% और अबव 15 लाख आपको 30% का टैक्स पे करना है। अब देख लीजिए आपको बेनिफिट क्या मिला है। पहले ये स्लैब रेट 3 से 6 लाख था जो कि अब बढ़ाकर 3 से 7 लाख कर दिया गया है। मतलब 1 लाख तक की इनकम पे आपको 5% तक का बेनिफिट, 5,000 का टैक्स का बेनिफिट मिलने की संभावना है। 6 से 9 लाख की इनकम पे 10% जो कि अब बढ़ाकर 7 से 10 लाख कर दिया गया है। अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो 6 से 7 मतलब 1 लाख की इनकम पे 10% तक का बेनिफिट उन असेसी को मिलेगा जो कि इस स्लैब रेट में फॉल करेंगे। उसके बाद 9 से 12 लाख की इनकम पे 15% था पहले, जो कि अब बढ़ाकर 10 से 12 लाख की इनकम पे 15% कर दिया गया है। अगेन 9 और 10 के बीच में 1 लाख का डिफरेंस है। 1 लाख के ऊपर 15%, 15,000 का बेनिफिट उन असेसीज या सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलेगा जो इस स्लैब रेट में फॉल करते हैं। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सपोज कीजिए सोमेश एक एम्प्लॉय है, सैलरी अर्न कर रहा है 12 लाख रुपए की। अब अगर वो पुराने टैक्स रेट के अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कैलकुलेट करता तो उसका टैक्स कितना बनना था। 0 से 3 लाख पे नील, 3 लाख तक की इनकम पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ना था। दूसरा, अभी यहाँ पर मैं कोई भी डिडक्शंस को कंसिडर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको टैक्स की कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि आप खुद से भी विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकें बाय कैलकुलेटिंग योर टैक्स इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 स्टार्ट हो चुका है और सैलरीड एम्प्लॉयज की सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके। 3 से 6 लाख की इनकम अगर हम पुराने टैक्स को देखें, 3 से 6 लाख पे आपको 5% मतलब 15,000 तक का टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख पे 5%। 6 से 9 लाख की इनकम पे आपको देना पड़ेगा 10% मतलब 3 लाख पे 10% हो गया आपका 30,000। और 9 से 12 लाख की इनकम पे आपको देना पड़ेगा 15% मतलब 3 लाख पे 15% हो गया आपका 45,000 रुपए। तो आपका 12 लाख की इनकम पे टोटल टैक्स बनता है 90,000 रुपीज। इसमें एजुकेशन सेस 4% का ऐड कर देने के बाद आपका टैक्स बन जाएगा 93,600।
वही अगर हम बजट में जो हमें बेनिफिट दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कैलकुलेट करें तो 0 से 3 लाख की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 7 लाख की इनकम 4 लाख पे आपको 5% टैक्स देना है, मतलब 20,000। 7 से 10 लाख की इनकम पे 10% मतलब 30,000। 10 से 12 लाख की इनकम पे 15% मतलब 30,000। तो नए बजट में आए बेनिफिट में आपको एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद 83,200 टैक्स देना है। ठीक है, तो ओल्ड में आप टैक्स दे रहे हैं 93,600 इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। बजट के अकॉर्डिंगली आप टैक्स दे रहे हैं 83,200। तो आपका बेनिफिट हो गया यहाँ पर 10,400 रुपए का। तो यहाँ पर मैं आपको ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम का कंपैरिजन नहीं बता रही हूँ, करंट टैक्स रेट्स एप्लीकेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम ही बता रही हूँ, और आफ्टर बजट ये भी टैक्स रेट्स न्यू टैक्स रिजीम के ही हैं। अगर हम बात करें सेकेंड बेनिफिट की, तो सैलरीड एम्प्लॉयज की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पहले 50,000 की थी, अब उसको बढ़ाकर 75,000 तक का कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट टू बी कंसीडर्ड ये बताना चाहूंगी दैट 7 लाख तक की इनकम पे आपको 87A के अंडर रिबेट मिल जाती है 25,000 की, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तीसरा बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए है दैट फैमिली पेंशन के केस में पहले आपको बेनिफिट दिया जाता था 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, उस 15,000 की लिमिट को बढ़ाकर अब 25,000 तक कर दिया गया है। फोर्थ मेजर बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉयज को ये दिया गया है दैट अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कोई टीसीएस कलेक्ट किया गया है, आप उस टीसीएस की जानकारी अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। उस टीसीएस की जानकारी देते ही आपकी सैलरी पे जितना टीडीएस बनता है, उस टीडीएस में से टीसीएस का बेनिफिट देने के बाद रिमेनिंग टीडीएस आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा दैट एट द एंड ऑफ द मंथ जब आप अपने हैंड्स में सैलरी पाते हैं तो सैलरी की इनकम आपको बढ़कर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहां पहले आपका टीडीएस ज्यादा डिडक्ट होता था, अब वो टीसीएस की एडजस्टमेंट होने के बाद टीडीएस का अमाउंट कम डिडक्ट होगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज कीजिए इसी एग्जाम्पल को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सुमेश की सैलरी है 12 लाख रुपए। 12 लाख पे सबसे पहले सुमेश को डिडक्शन मिल जाएगी 75,000 की, तो टैक्सेबल सैलरी रह जाएगी 11,25,000 रुपए। 11,25,000 पे हम बजट में जो अमेंडमेंट की गई है उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे बाय सपोजिंग दैट आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं। 0 से 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 20,000। 7 से 10 लाख पे आपका टैक्स बनेगा 30,000। 10 से 11,25,000 पे आपका टैक्स बनेगा 18,750 रुपए। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये कुछ आता है 68,750। सपोज कीजिए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन रेमिटेंसेस की हैं या कोई कार परचेज की है 10 लाख से ऊपर की, जिसपे आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है और उस टीसीएस का अमाउंट है आपका 20,000 रुपए। टोटल टैक्स जितना आपका बनता है उसमें से टोटल टैक्स में से लेस करेंगे ऑलरेडी कलेक्टेड टीसीएस जो कि है 20,000 रुपए। रिमेनिंग जितना आपका टैक्स है 48,750, ये आपका डिडक्ट किया जाएगा एज अ टीडीएस ईदर मंथली इंस्टॉलमेंट्स में बाय डिवाइडिंग इट विद 12 या एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च महीने में, फेब महीने में, जैसे आप कंफर्टेबल हैं अपना टीडीएस डिडक्ट करवाने में आउट ऑफ योर सैलरी। तो इस प्रोविजन का बेनिफिट ये हो जाएगा दैट अर्लियर अमेंडमेंट से पहले आपका टीडीएस डिडक्ट होना था 68,750 11,25,000 में से, जो कि अब कम होकर हो गया है 48,750 क्योंकि आपका टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। तो आप अपनी रिजीम फॉलो करते टाइम इस बात का ध्यान जरूर रखिए
दैट स्लैब रेट्स को कंपेयर करना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट्स में डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की कंपैरेटिव वीडियो विद एनालिसिस मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगी। आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो को समझ सकते हैं और अपनी टैक्स प्लानिंग इन एडवांस कर सकते हैं। इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना टैक्स सेव कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नमस्कार।